गाइस, आई एम साकेत। वेलकम टू माय चैनल आज साकेत वर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आईआईटी गुवाहाटी में अपने एडमिशन की जर्नी को। ठीक है, जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लेने जा रहा था तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो हम लोगों को जर्नी अलाउड नहीं है और बहुत सारे आईआईटीज़ के इंटरव्यू जो हैं वो ऑनलाइन होंगे या डायरेक्ट टेली इंटरव्यू के थ्रू होगा। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि 2008 में जब ऐसा नहीं होता था, इनफैक्ट लास्ट ईयर में भी ऐसा नहीं होता था। सारे आईआईटीज़ के जो एडमिशन प्रोसीजर्स है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं मई और जून के टाइम पे, जिस समय आप डिफरेंट आईआईटीज़ विजिट कर रहे होते हैं। कई बार दो डिफरेंट आईआईटीज़ का इंटरव्यू सेम डेट पे भी होता है और आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन से आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की ज़्यादा है। ठीक है, तो बस वैसा ही कोई सिचुएशन था। 2008 मई का मंथ था। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट आईआईटी से कॉल थे। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी गुवाहाटी। मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो आईआईटी दिल्ली में था। तो मैं आईआईटी दिल्ली गया हुआ था, वहाँ से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरव्यू देके जब मेरा नेक्स्ट डे 22 मई की बात थी ये, तो 22 मई को मैंने इंटरव्यू दिया। फिर 24 मई को मेरा इंटरव्यू था गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में जाने के लिए मेरे पास एक दिन का टाइम था, तो मैंने राजधानी टिकट करवाया था तत्काल में। और मैं वहाँ जब स्टेशन के लिए, न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए निकला तो जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैंने हेल्प लिया था और बस से जब मैं पहुंचा स्टेशन और मैं जब उतर रहा था तो उस समय किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। ठीक है, तो कोई पॉकेट मार लिया। और उसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही मैं उतरा मेरे को फील हुआ और जैसे ही मैं आसपास देखा तो कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा रश था तो कोई दिखा नहीं। और मैं बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि उस पर्स में मेरे पैसे भी थे, ओरिजिनल टिकट भी था और साथ में मेरे आईडीज़ भी थे। तो उस और ट्रेन की जो टाइमिंग थी बहुत ज़्यादा नहीं बची हुई थी, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का टाइम था, है ना। और मेरे को उस समय जो सही लगा वो ये था कि मुझे लगा कि मैं दोबारा ऑनलाइन, क्योंकि मैंने बुक किया था तत्काल में, तो मेरे को लगा कि मैं जल्दी ही प्रिंट आउट ले लेता हूँ और ट्रेन में चले जाता हूँ। तो मैं प्रिंट आउट लिया, ट्रेन में चला गया। और क्योंकि मैं थका हुआ था काफ़ी उस इंटरव्यू में, आईआईटी दिल्ली के जो लास्ट नाइट के जो इंटरव्यू हुए थे उसकी वजह से काफ़ी थका हुआ था, तो मेरे को तुरंत नींद आ गई और मैं सो गया। फिर 2 से 3 घंटे के बाद जब टीटी आया, उसने मुझे उठाया और टिकट चेक किया। टिकट मैंने दिखा दिया उसको प्रिंट आउट। उसने बोला अपनी आईडी दिखाओ। तो मैंने बोला कि सर आईडी नहीं है क्योंकि मेरा पर्स चोरी हो गया है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको ओरिजिनल आईडी दिखानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि सर वो तो मेरे पास है नहीं, मेरा पर्स चोरी हो गया। तो वो बोला कि तुम चलो मेरे साथ। फिर वो मेरे को ना पेंट्री कार में लेके गया, वहाँ पे बैठाया और फिर वो मेरे को बोला कि देखो आपके टिकट जो है 1800 की टिकट थी, फिर 1800 रुपीज़ आपको पेनल्टी लगेगा नया टिकट बनाने के लिए और प्लस एक्स्ट्रा कुछ 300 to 400 पेनल्टी, ऐसा करके उसने कुछ पैसे मुझसे मांगे। और मैं बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, ऑलमोस्ट 1000 से 1200 रुपीज़ ही मेरे पास उस समय बैग में था, बाकी तो पर्स में था, वो चोरी हो चुका था। तो उसने मेरे को बोल दिया कि ठीक है आप कानपुर से उतर जाओ, कानपुर में उतर जाना। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं सर मेरा इंटरव्यू है और मतलब उस साल भर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसके लिए और ये मेरा ड्रीम है आईआईटी से एमटेक करना, तो मैं इस मतलब मुझे जाना ज़रूरी है, आप प्लीज़ समझिए करके। तो बोला कि नहीं आप कोई बात नहीं, आप अगले साल दे देना इंटरव्यू। तो लिटरली उस समय जिस समय उसने ये स्टेटमेंट बोला और वो बोल के चला गया थोड़ी देर में, फिर मैं अकेले बैठा हुआ था। आई वॉज लिटरली क्राइंग और मैं अपने पूरे 1 साल की जर्नी को याद कर रहा था कि मैंने कितना हार्डवर्क किया था उस दिन के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और उसने एक झटके में बस बोल दिया कि आप अगले साल देख लेना। मतलब मैं बिल्कुल ना उस समय बिल्कुल टूट चुका था, मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन जो बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गया और मैं सोचा कि अब क्या होगा, मेरे को कानपुर में उतरना पड़ेगा, मैंने 1 साल इतना मेहनत किया, अब मैं कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी इंटरव्यू होने वाले थे हम नहीं जानते कि वो कितना सक्सेस होता नहीं होता, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये मेरा ड्रीम था और ये मेरा पूरा हो सकता था और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी भी जो मिल रही है वो मैं क्यों मिस करूँ, अगर मेरा आईआईटी गुवाहाटी का इंटरव्यू है तो मैं उसको क्यों मिस करूँ। तो वैसे सिचुएशन में था मैं और फिर मैंने मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने याद करना चालू किया मैं कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकता हूँ। तो फिर मैंने आईआईटी कानपुर में मेरा एक फ्रेंड था, मेरे को अचानक याद आया, फिर मैंने उसको कॉल किया, फिर समहाउ नंबर अरेंज करके और फिर उसने
उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ पैसे मेरे को चाहिए कानपुर स्टेशन पे, तो वो मेरे को ला के दे दे। और मीनवाइल उसी ड्यूरेशन पे मैंने अपने एक सीनियर को भी कॉल किया जो रेलवे में थे, तो उन्होंने टीटी से डायरेक्टली फ़ोन में बात किया। और क्योंकि वो ईएस ऑफिसर थे, जस्ट उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनको आइडिया था कि टीटी के ऊपर कौन होता है जो जिसकी बात टीटी टाल नहीं सकता। तो एसीएम करके कोई पोस्ट होती है, वो अपने आप को एसीएम बोल के फ़ोन किए कि मैं एसीएम हूँ इस जोन से और वो मेरा भाई है और उसको आप जाने के लिए दीजिए। तो उसको खूब डांटे और उसको बोले कि उसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उसके बाद पर्स चोरी हो गया एंड ऑल। और उस ड्यूरेशन पे मैं उसको टीटी को ये भी एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मेरे बैग में है, आप मेरा नाम मिला लो, चेक कर लो कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ, कोई फॉल्स ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, बट ये सब हुआ। और फिर जब उनको बत्ती पड़ी मेरे सीनियर से, तब जाके वो मेरे को अलाउ किए ट्रैवल करना, ठीक है। और उसी ड्यूरेशन पे हम लोग कानपुर भी आ गए। फिर कानपुर भी मेरा फ्रेंड आ गया था, तो टीटी के पास जाके मैं अपना फ्रेंड से मिलवा के भी उनको एक बार और कन्वे कर दिया कि भैया ये मेरा फ्रेंड है और ये पैसे लेके भी आया है। तो फिर वो बोले कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आप जेन्युइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते। तो ये मेरी जर्नी रही थी आईआईटी गुवाहाटी के एडमिशन की। और समहाउ मैं आईआईटी गुवाहाटी पहुंचा, और पहुंच के फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिया, उसको क्रैक किया, और फाइनली आज आप लोगों को मैं ये बोल पाता हूँ कि आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन सिग्नल प्रोसेसिंग। सो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें जब हम लोगों को एक मेहनत के बाद, एक स्ट्रगल के बाद मिलती है, तो उसका सक्सेस का मज़ा अलग होता है, उसमें अलग प्राउड फीलिंग होती है। तो आप लोगों ने भी अपने पास में ऐसा कई बार फेस किया होगा। तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स में मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस किए हैं और उससे जो भी मैंने सीखा है, वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसी लर्निंग से मैं आप लोगों को कुछ नए और अच्छे लर्निंग देना चाहता हूँ। हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना सिखाता हूँ, हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक पॉजिटिव विजन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी कहीं ना कहीं कनेक्ट की होगी और आप लोग इनसे सीखोगे और हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। देखो, लाइफ में ना जो भी स्ट्रगल आप फेस करते हो ना, दैट इज टेम्पररी, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। द स्ट्रगल यू आर फेसिंग टुडे इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। और लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वर्थ है और आसानी से मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना और मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।